नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 12 भी अगर आप क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप साइंस कैटेगरी के छात्र हैं और आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 मैथ का डिफ्रेंशिएशन जो होता है इस यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 20-25 नंबर का डिफ्रेंशिएशन होता है और 25 नंबर का इंटीग्रेशन। तो मेरे भाई इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो, यानी इस वीडियो में मैं 23 को ऐसे महत्वपूर्ण डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से 10 अंक आसानी से सिर्फ फार्मूले पूछे जाएंगे, ठीक ना। मैं फार्मूला को रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, सीधे याद करा दूंगा, ट्रिक लगा दूंगा, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखना और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आओ हम पहले प्रश्न को पहले यहाँ पे फार्मूले को देखते हैं। तो कुछ सभी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। यह नहीं कि यह सूत्र जो बहुत ज़्यादा पूछता है या कम पूछता है, ऐसा नहीं। सब महत्वपूर्ण सूत्र हैं और सभी उतना ही पूछते हैं जितना सब पूछता है, ठीक है। तो अब पहला फार्मूला यहाँ पे है, देखो डिफरेंशिएशन जो होता है उसको डी वाई बटे डी एक्स से सूचित करते हैं, यानी एक्स के सापेक्ष डी का अवकलन या वाई के सापेक्ष डी का अवकलन या ठीक ठाक है। याद रखना इतना ही के सापेक्ष अवकलन हो सकता है, एक्स वाई जेड ठिट्ठा डब्लू। ये 5 के अलावा अगर आप कोई भी रहेगा एक्स के सापेक्ष तो वह कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। बाकी एक्स वाई जेड डब्लू ठिट्ठा रहेगा ना मेरे भाई तो समझना कि वह चर राशि है, उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो वह मैं पहले डिफरेंशिएशन फार्मूले की बात करता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वाई बटे डी एक्स एक्स, यानी कि इसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि एक्स के सापेक्ष डी एक्स का अवकलन, एक्स के सापेक्ष डी एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि डी बाई डी एक्स, डी बाई बटे डी ए बराबर 1, यानी कि बाई के सापेक्ष एक का बाई का अवकलन, बाई का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ठिट्ठा रहेगा तो ठिट्ठे के सापेक्ष पूछेगा, डब्लू रहेगा तो डब्ल्यू ए के सापेक्ष पूछेगा। तो उस स्थिति में उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा, ठीक ना। तो आपको यह याद हो गया होगा कि डी वाई बटे डी एक्स के सापेक्ष डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा है कि अगर डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, मतलब डी बटे डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो याद रखना एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर को हम कहेंगे 2 स्क्वायर। देखो मान लो कोई लड़का है जो टोपी पर माथा पर टोकरी ले है और कहूँ बैठेगा तो टोकरिया को पटकेगा, तो टोकरिया को पटक दिया आगे और टोकरिया में से एक घटा देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा मेरे भाई एक्स के पावर 2 है तो 2 नीचे पटकाएगा तो 2x और 2 में से 1 गया यानी 2x1, यानी 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका सिर्फ इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। अगर x के पावर 4 रहेगा तो 4x3, यानी कि जो टोकरिया है उसको पटक देना, चर राशि के साथ जो टोकरी ऊपर माथा पे रहेगा उसको पटक के और उसमें से 1 घटा देना है, वही हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी आपको याद हो गया होगा कि x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है। अगले डिफ्रेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, यह फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो -1/x²। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपसे 5 क्वेश्चन भी दूंगा डिफ्रेंशिएशन पर और आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका कितना सही होता है, ठीक ना। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/x² होता है। अगर भाई डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रहे, अगर कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कोई तुमसे पूछ दिया, जैसे कॉन्स्टेंट का मतलब है जैसे में एक्स बाई जेड टी डब्ल्यू ठिट्ठा ये सब चर राशि है, ठीक ना। तो इसका तो पूछेगा तो निकलेगा, लेकिन अगर मान लो कि बी का पूछ लिया कि बी का डिफ्रेंशिएशन, या पूछ लिया 8 का डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन, -10 का, तो सब का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, वह चाहे वो किसी के सापेक्ष रहे, ठीक ना। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। 5वां है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अगला है मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो ई के पावर एक्स ही होगा, ठीक ना। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। ये सब याद रखना, मुंह पर याद रख लो, तुम पूछे खटाक से बता देंगे, तभी तो आप मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। तो देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स क्या पूछेगा, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष 1/x होता है। अगर मेरे भाई 1 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कोई पूछ दे तो 1 के पावर एक्स को 1 के पावर एक्स से एक बार लिख दो और आधारवा वाला लॉग को लॉग के साथ सटा दो, तो 1 के पावर एक्स लॉग ए, 1 के पावर एक्स लॉग ए, यानी कि देखो याद रखना लॉग के बेस में ई छिपा रहता है, 1 के पावर ए लॉग ए, ठीक है।
अगला है मेरे दोस्त, देखो एक्स के लॉग एक्स के पावर 4 है, लॉग एक्स ऐसा है, लॉग के बेस में मैंने बताया ई के रूप में 4 छिपा है और एक्स है, तो 1/x और लॉग एक्स 4, बस खाली 1 लगा देना है। अब मेन यहाँ से मेन तो इंटीग्रेशन यहाँ से डिफरेंशिएशन शुरू होता है, भर भर के फार्मूले पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। dy/dx साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो माइनस का साइन एक्स होता है। अगला है टेन एक्स का पूछ दिया कि मेरे भाई बताओ, तुम बहुत पढ़ते हो मैथ में, तो तुम बताओ कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा? सिंपल सी बात, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अगला है कोटेक्स का, पूछेगा कि कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मेरे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, याद हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कोटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ो, कहता है dy/dx सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जैसे मैंने बताया कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, उसी तरह सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस का कोसेक्स इंटू कोटेक्स, माइनस का कोसेक्स इंटू कोटेक्स। तो मुंह पर याद रखो मेरे भाई। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इस तरह जो होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगला है कोस इनवर्स एक्स, तो बस जिस तरह साइन इनवर्स एक्स का हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 में सिर्फ माइनस लगा दिया, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। याद हो गया 4 फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स पूछे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स पूछे तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स पूछे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोट इनवर्स पूछे मेरे दोस्त तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 20 नंबर फार्मूला है, कुल 23 फार्मूले हैं और 23 याद रखिएगा तो 10 तक मैं दिलाने की गारंटी करता हूँ, ठीक ना। सेक इनवर्स एक्स है तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। याद हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगला है 21 नंबर है, देखो कहता है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 22 नंबर है dy/dx लॉग कोसेक्स, अगर लॉग कोसेक्स रहेगा, मैंने क्या बोला कि अगर लॉग कोसेक्स रहेगा तो टेन एक्स लिखना, अगर लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो कोट एक्स लिखना, ताकि कॉस है तो टेन, साइन है तो कोट, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैंने 23 कुल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में मुझसे इंटीग्रेशन बोला जा रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो कुल मैंने 23 डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद करा दिए, मैंने बता दिए, और याद आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद ही हो गए होंगे। तो मैं आपसे मात्र 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, फार्मूला याद किए हैं, रिकॉल किए हैं तो बता दीजिएगा। पहला आप बताइए मेरे दोस्त कि आप टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कमेंट में, यहाँ पे नहीं बताइए। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, कमेंट में बताना। और दूसरा आप बता दीजिए मेरे दोस्त कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक ना। तो अगर आप हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्त प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आपके 10 अंक कन्फर्म हो गए हैं और मैं इसी तरह बहुत सारे वीडियो बनाते रहूँगा। अब इंटीग्रेशन का भी मैं फार्मूला लाऊंगा, ठीक ना। तो मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए और बहुत ही अच्छा नंबर मैथ में ले आइए। जय हिंद, वंदे मातरम।